नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम समग्र मूल्यांकन भाग 1 के बारे में पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है, रेखांकित शब्दों के समान अर्थ वाले शब्द लिखकर वाक्य पूरे कीजिए। कुछ लोग दोस्त को खालिस्तान है, इसमें अपने को भरना है मित्र। दूसरा है, भोजन को खाना भी कहते हैं। दूसरा प्रश्न है, रेखांकित शब्दों का विलोम शब्द खालिस्तान में लिखिए और वाक्य पूरा कीजिए। रेखांकित शब्द जो होगा उसका विलोम शब्द लिखना है। जैसे क है, यह पुस्तक नई नहीं बल्कि है, खालिस्तान दे रखा है। नई का विलोम शब्द क्या होता है? पुरानी। तो यहां लिखेंगे अपन पुरानी। दूसरा है, इस गांव में एक नहीं सुंदर घर है। एक को रेखांकित कर रखा है तो एक का विलोम क्या होगा? अनेक। तो अपने को यहां लिखना है अनेक। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है, संयुक्त अक्षर युक्त शब्दों में से संयुक्त अक्षर ढूंढकर लिखिए। ये सारे वाक्य यहाँ पर शब्द जो दे रखे हैं संयुक्त अक्षरों से युक्त हैं। इनमें से अपने को संयुक्त अक्षर ढूंढकर लिखना है। केवल जो अक्षर जो संयुक्त है वो लिखना है। जैसे पहला है संदर्भ, इसमें संयुक्त अक्षर कौन सा है? ये ब, जिसके ऊपर र लगा हुआ है। दूसरा है कृतज्ञ, तो इसमें क्री संयुक्त अक्षर है। अगला संयुक्त अक्षर कौन सा है? ज्ञ। संपन्न में संयुक्त अक्षर कौन सा है? न, आधा न और पूरा न। हमेशा, इसमें कोई संयुक्त अक्षर नहीं है। इसमें क्ष। इसमें स्थल, स्थल में आधा स और थ। इसमें श्र, जिसमें य, जिसके ऊपर र लगा हुआ है। इसी प्रकार से त्र, इसमें संबल में कोई नहीं है। ज्ञानी में ज्ञ, क्षमा में क्ष, साथियों में आधा द और य, विश्राम में श्र, जो वैसे पूर्व में आ चुका है, और इसमें आधा म और मा, निकम्मा में मा। इसी प्रकार से निम्नलिखित वाक्यों में से प्रयुक्त क्रिया शब्द एवं काल ढूंढकर लिखिए। रानू कल गाना गाएगी, इसमें क्रिया शब्द कौन सा है? गाना गाएगी। तो यहाँ लिख देना है गाना गाएगी। काल कौन सा है? इसमें गी आ रहा है, इसका अर्थ है भविष्यकाल का वाक्य है। तो काल कौन सा हो गया? भविष्य काल। उदय दौड़ रहा है, इसमें क्रिया शब्द कौन सा है? दौड़ रहा। तो यहां लिखेंगे दौड़ रहा। और काल कौन सा हो गया? वर्तमान काल। इसी प्रकार से सभी लड़कों ने नृत्य किया। तो क्रिया शब्द कौन सा हो गया? नृत्य किया। काल कौन सा हो गया?
भूतकाल। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के वचन बदलकर लिखिए। पहला शब्द दे रखा है गाड़ियाँ, बहुवचन दे रखा है, इसका एक वचन क्या होगा? गाड़ी। चप्पल, चप्पल का बहुवचन चप्पलें। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। आलसी का विलोम शब्द क्या होगा? चुस्त। भीतर का बाहर। यहाँ चुस्त जो लिखा अपन ने, इसकी बजाय यहाँ पर फुर्तीला भी आप लिख सकते हैं। फिर आगे है उठाना, यानी इसका उल्टा क्या हो गया? गिराना। खोलना, खोलना का उल्टा बंद करना। अब 7वां प्रश्न है, नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़ करके प्रश्नों के उत्तर दीजिए। गद्यांश दे रखा है, एक मजदूर ने पूरे दिन कड़ी मेहनत करके जो रुपया कमाया उसे अपनी फटी पुरानी चादर के कोने में बांधकर बस्ती की ओर चल पड़ा। बहुत दूर उसने अपने कच्चे झोंपड़े के धुएं को आकाश में चक्कर काटते देखा और देखते ही समझ गया कि माँ उसके लिए खाना बना रही है। उसके घर में उसकी बूढ़ी माँ के अलावा और कोई सगा संबंधी न था। उसके घर में सिवाय एक चूल्हे और 2-4 बर्तनों के अलावा और कोई साज सामान न था, मगर फिर भी वह बहुत खुश था। सामने सड़क पर बारात जा रही थी। सामने बारात देखकर वह कल्पना में खो गया कि एक दिन उसका भी ब्याह होगा और वह भी ऐसे ही बारात लेकर निकलेगा। उसके साथ साथ बाजे बज रहे होंगे। तभी किसी ने उसकी पीठ पर हाथ मारते हुए उसे पीछे हटने को कहा। बस जैसे उसका सपना ही टूट गया। अब इसको पढ़ करके अपने को इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला है, गरीब मजदूर ने अपने कच्चे झोंपड़े में से निकले धुएं को कहाँ चक्कर काटते हुए देखा? तो इसका उत्तर है ख, आकाश में। दूसरा है, वह मजदूर किसको देखकर अपने ब्याह की कल्पना करने लगा? तो किसकी ओर देख कर के कल्पना करने लगा? बारात को। मजदूर के ब्याह की कल्पना कहाँ मिल गई? धूल में। समान अर्थ वाले शब्द लिखो। ब्याह का समान अर्थ क्या होता है? जो इसमें आया है अपने इस पैराग्राफ में कि विवाह। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे विवाह। माँ का समान अर्थ वाला कौन सा होता है? माता। सिवाय, सिवाय का समान अर्थ अलावा। सगा संबंधी, इसका रिश्तेदार।